आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, डेसिमल हमें कब मिलता है? डेसिमल, एक मिनट, हाँ, डेसिमल हमें कब मिलता है? जब फ्रैक्शन में हो पी वाई क्यू एंड क्यू होना चाहिए हमारा 10। जैसे मैं 1/10 लेता हूँ तो हमें देता है ये डेसिमल, देता है डेसिमल ये। ऐसे ही 1/100 लेता हूँ तो ये हमें देता है डेसिमल। तो कहने का मतलब क्या है, अगर क्यू में हमारी 10 या 10 की पावर n हो तो हमें डेसिमल एक्स मिलता है। हमें यहाँ हमें मिलता है डेसिमल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जो हमारा 10 है, 10 किन प्राइम से मिलके बना है बताइए मुझे। 2 और 5 से मिलके बना है, और कोई प्राइम्स तो है नहीं इसमें, नहीं है ना। अगर मैं 10 को इस तरीके से लिखता हूँ तो मुझे बताइए 10 की पावर n को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 की पावर n। ठीक है, और मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो 2 की पावर n और 5 की पावर n। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए कि डेसिमल हमें कब कब मिल सकता है। डेसिमल हमें कब कब मिल सकता है, जब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 10 की पावर n हो, या q है उसमें, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर n हो, या फिर जो हमारा q है उसमें 5 की पावर n। ये तीन चीज़ें अभी हमने सीखी। देखो ये तो सिंपल था, इसलिए ये चीज़ समझ में आ गया। अभी मैं इन दोनों की बात करता हूँ। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 1/4। 1/4 को बताइए मुझे मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 2। ठीक है, इस 2 की पावर 2 से को मैं 10 की पावर 2 में बदलना चाहूँ तो मैं 5 स्क्वायर से गुना करूँ और 5 स्क्वायर से भाग दूँ, तो मुझे बताइए इस फ्रैक्शन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। तो मुझे बताइए, ऊपर बना 25, नीचे बना 10 की पावर 2, और ये वैल्यू आ गई हमारी 0.25। तो अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n है तो भी हमारा डेसिमल मिलता है। ठीक है, और जब हमें डेसिमल मिलता है ना, तभी हमें टर्मिनेटेड वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस हमें देती है टर्मिनेटेड वैल्यू। किसकी वैल्यू देती है? फ्रैक्शन की। ठीक है, अभी हमने 2 की पावर n के बारे में बात करी, मैं बात करता हूँ 5 की पावर n के बारे में। जैसे 1/125 लेता हूँ। ठीक है, मुझे बताइए 125 को लिख सकता हूँ मैं 1/5 की पावर 3। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 5 की पावर 3 को 10 की पावर 3 बनाना चाहूँ और मैं यहाँ 2 की पावर 3 और 2 से गुना करो, 2 की पावर 3 से ही भाग दे दूँ, तो मुझे बताइए ये तो कट के 1 हो जाएगा। इस फ्रैक्शन में कोई ही चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8/10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 से मतलब 0.008 मिल गया हमें। कहने का मतलब क्या, जो डिनोमिनेटर है उसमें 10 की पावर n हो, 2 की पावर n हो, या 5 की पावर n हो, तो हमें टर्मिनेटेड डेसिमल मिलता है। मिल गया टर्मिनेटेड डेसिमल। ठीक है, हमने 3 कंडीशंस की बात करी यहाँ पे, है ना। अब मैं एक और कंडीशन की बात करता हूँ कि जो हमारा q है, जो हमारा डिनोमिनेटर है
उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m का एक प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाए। कैसे? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1/80। अगर मैं 80 को फैक्टराइज करूँ प्राइम्स में, तो मैं इसे लिखूंगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे इसे 10 की पावर 4 बनाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे 5 की पावर 3 से ही गुना करूँ और 5 की पावर 3 से ही भाग दे दूँ, तो इस फ्रैक्शन में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो मैं इसे लिखूंगा 125 और यहाँ बनेगा 10 की पावर 4 और इसकी वैल्यू आएगी 0.0125। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड कीजिए, सॉरी, कि अगर Q में हमारा 2 की पावर m और इंटू 5 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाए। ठीक है, तभी हमें फ्रैक्शन टर्मिनेटेड वैल्यू देगा। अगर इन चारों कंडीशंस के अलावा Q में और कोई भी प्राइम नंबर आता है तो वो हमें रीअकरिंग देता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमें बात करनी है टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड फ्रैक्शन वैल्यू की, है ना। तो हम इन्हीं कंडीशन पे ध्यान देंगे। बस आपको बस इतना सा देखना है कि जो हमारे डिनोमिनेटर में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें या तो 10 की पावर n बने, या फिर 2 की पावर n बने, या फिर 5 की पावर n बने, या फिर 2 की पावर n या 5 की पावर n बने। बस ये चार कंडीशन के अलावा और कुछ भी आए वो हमें रीअकरिंग दे देगा। ठीक है, या फिर अगर इन 2 या 5 या 10 के अलावा कोई दूसरा प्राइम इनके साथ मल्टीप्लाई भी होता है ना, तो भी हमें रीअकरिंग देगा, नॉन टर्मिनेटेड वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैं समराइज फॉर्म में लिखूं, जो हमारा Q है उसमें 2 की पावर m, 5 की पावर n, 10 की पावर n या 2 की पावर m या 5 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आए तो वो देगा हमें टर्मिनेटिंग वैल्यू। ठीक है, अगर इनके साथ अगर 2 की पावर m, 5 की पावर n, 10 की पावर n या 2 की पावर m या 5 की पावर m जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है, इनके साथ कोई भी प्राइम गुना होता है, कोई भी प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो हमें देगा रीअकरिंग। रीअकरिंग मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। ठीक है, या फिर जो हमारा Q है उसमें 2 की पावर m, 5 की पावर n, 10 की पावर n या 2 की पावर m या 5 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड के अलावा और कोई अभाज्य संख्या आए तो रिकरिंग देगा। रिकरिंग का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। बस आपको चार चीज़ें क्या देखनी है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर m हो, या फिर 5 की पावर n हो, या फिर 10 की पावर n हो, या फिर 2 की पावर n या 5 की पावर m का एक अभाज्य गुणनखंड हो। यदि इन चारों के साथ कोई प्राइम नंबर गुना होता है तो रिकरिंग देगा। यदि इन चारों के अलावा कोई प्राइम नंबर आता है तो वो हमारा रिकरिंग देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक कंडीशंस और देखिए, जो हमारा पी बाई क्यू है ये, इसमें पी और क्यू है वो को प्राइम्स होने चाहिए। ठीक है, अगर पी एंड क्यू को प्राइम्स नहीं हैं, कंपोजिट हैं, तो उन्हें बदल के हम को प्राइम्स बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके। कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके। ठीक है, चलो एग्जाम्पल करते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 23/8 सबसे पहले चेक करना है जो हमारी P एंड Q है वो को प्राइम्स है कि नहीं। को प्राइम्स हैं, चलो ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो हमारे डिनोमिनेटर है उसमें 10 की पावर n है, या 2 की पावर n है, या 5 की पावर n है, या 2 और 5 पे कोई अभाज्य गुणनखंड बन रहा है। यहाँ बन रहा है हमारे 2 की पावर n। चलो ठीक है, फिर आगे करते हैं। ये हमारा टर्मिनेटिंग है, चेक कर लिया हमने यहाँ से। ठीक है, टर्मिनेटिंग है तो इसकी कोई वैल्यू भी आनी चाहिए। तो वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? देखिए 23 और नीचे बनता है हमारा 2 की पावर 3। अगर यहाँ 2 की पावर 3 है तो मैं इसे 10 की पावर 3 बनाने के लिए यहाँ पे 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुना कर दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बताइए मुझे। नहीं पड़ेगा। तो नीचे तो बनेगा हमारा 10 की पावर 3 और ऊपर बनेगा 125 इंटू 23। तो ये आएगा हमारा, कीजिए 23 5 115 11 23 2 46 5 एंड 28 एंड अपॉन 1000, और ये हमारा बनेगा 2.875। ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अगर वैल्यू पूछेंगे तो इस तरीके से कर देंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पूछेंगे तो ये बस देखते ही बता देंगे, बस कुछ नहीं करना। ठीक है, एमसीक्यूज में सवाल आए तो जल्दी से इसे देखते ही सोल्व कर देना। अब देखते हैं 125 अपॉन 441। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर n या 5 की पावर n या 10 की पावर n या 2 और 5 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। देखिए है, दूर दूर से ही नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर 2 का होता तो ये इवन नंबर होती, 5 का होता यहाँ पे 0 और 5 आता। ठीक है, तो ये हमारा क्या देगा? नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 35 अपॉन 50। ठीक है, अब देखिए नीचे 0 है और इसमें 2 भी आ रहा है, मीन्स ये 2 एंड 5 का तो मल्टीपल है। फिर हम देखेंगे कि P एंड Q आपस में को प्राइम्स है। को प्राइम्स तो नहीं है, कंपोजिट है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा उसका हम सब डिवाइड कर देंगे। कॉमन फैक्टर क्या आता है हमारा? 5, तो ये 7 अपॉन कितना बनेगा? 50, 7 अपॉन 25।
ठीक है, हमको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्म मैं वैल्यू बताने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे बताइए ये हमारे क्या बना, टर्मिनेटिंग। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है यहाँ पर, जो हमारी बुक्स में पूछा गया है क्वेश्चन तो यहाँ ख़त्म हो गया। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 100 बनाते हैं, 10 की पावर n में ले जाते हैं। तो 10 की पावर n में ले जाने के लिए, इसे 100 बनाने के लिए मैं इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर बनेगा 70 और नीचे बनेगा 100। तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0.7। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू निकालने के लिए हमें नीचे 10 की पावर n बनाना है बस, अगर पूछे वैल्यू तो। नहीं तो यहीं से देखा और चल दिया आप, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 77/210। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये 5 का मल्टीपल तो है, ये 2 का मल्टीपल भी है। ठीक है, अभी तो मैं चेक किया। अब इन दोनों को देखिए, को प्राइम्स है कि नहीं। सॉरी, को प्राइम्स तो नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो इनके कॉमन फैक्टर से हम इसे सब डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ बनेगा हमारा 11/30। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n या इंटू 5 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड या 10 की पावर n के साथ कोई भी नंबर दूसरा मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमें रिकरिंग देता है। तो ये हमारे क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटेड। खत्म, देखते, क्योंकि ये 10 की पावर n में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग देगा। ठीक है, मैं देता हूँ 987/5 सॉरी 10500। नीचे तो देखिए 5 and 1, ये तो 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है क्या, हाँ ये 3 से जा रहा है, तो हम 3 से इसे डिवाइड कर देंगे। 3 3 जा 2 जा 9 जा और नीचे बनेगा 35 ये। ठीक है, अब देखिए ये को प्राइम से कि नहीं, नहीं ये 7 से कट रहे हैं, अभी 7 से काट लीजिए सर, और ये बनेगा हमारा 500। ठीक है, बन गया सर, ये को प्राइम्स आ गए और नीचे 5 के मल्टीपल भी है, तो ये हमें देगा टर्मिनेट। 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर। बताइए टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। गुड, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी प्राइम इनसे आके गुना हो जाए तो वो हमें नॉन टर्मिनेटिंग देगा। ठीक है, अब मुझे बताइए ये 3/8 बताइए इसका, 2 की पावर n है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, गुड। ये बताइए मुझे 7/80 को प्राइम्स हैं और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में फैक्टोराइज होंगे, तो ये हमारे क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग। वैल्यू इसकी निकालते हैं, चलो कैसे निकले। 7/ये 2 की पावर 4 इंटू 5 बनेगा, है ना, और मैं इसे 10 की पावर 4 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे गुना कर दूँ, 5 की पावर 3 है, तो ऊपर क्या बनेगा 125 इंटू 7 और नीचे बनेगा हमारा 10 की पावर 4, 12 84 840 और ये बनेगा हमारा 875/10 की पावर 4 मीन्स 0.0875। ठीक है, ये समझ में आया। यहाँ देखिए, अगर मैं इस 0 से 0 काट दूँ
यहाँ पे 10 की पावर 1 थी तो 1 प्लेस बाद वैल्यू टर्मिनेट हुई। और यहाँ देखिए कि 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर 3 थी तो हमने उसे 10 की पावर 3 बनाया, मीन्स 3 प्लेस बाद वैल्यू टर्मिनेट हो गई। ठीक है, और देखिए, और एग्जाम्पल नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कीजिए कि q की पावर q में 2 की पावर m, 5 की पावर m या फिर 10 की पावर m हो तो m प्लेस बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी। m प्लेस बाद वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, और हम फैक्टराइज फॉर्म वाले की बात करें कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, m और n में से जो बड़ा होगा उतने प्लेस बाद वैल्यू टर्मिनेट होगी। ठीक है, आई होप इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, इजी एक्सरसाइज थी। चलो 2-3 एग्जाम्पल बच रहे हैं, उन्हें और देख लेते हैं। बताइए मुझे 14588 अपॉन 625, बताइए मुझे। आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में हमारा क्या बन रहा है ना, और ये बन रहा है हमारा 5 की पावर 4। अगर ये 5 की पावर 4 है तो ये हमें क्या दे देगा, टर्मिनेटिंग, है ना। और मुझे बताइए कितने प्लेस बाद वैल्यू टर्मिनेट होगी, 5 की पावर 4 तो 4 प्लेस बाद वैल्यू टर्मिनेट होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे तो 4588 इन 2 की पावर 4 को लिखते हैं हम 16 अपॉन 10 की पावर 4। ठीक है, इसे आप सोल्व कर लेना, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और कौन सा एग्जाम्पल रह रहा है, चलो ये लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 15 अपॉन 1600, बताइए। नीचे 2 की पावर n और 5 की पावर n क्या भाज्य गुणनखंड के रूप में है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि पी एंड क्यू को प्राइम्स है क्या, नहीं, तो को प्राइम्स नहीं है तो हम इन्हें को प्राइम्स बना लेंगे। ठीक है, आपको मैं ये जो को प्राइम्स और कॉम्पोजिट नंबर का जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये किस लिए कि यहाँ पे जो हमें वैल्यू निकालनी होगी तब यूज़ करें, है ना, या फिर ये चेक करने के लिए कि नीचे कोई दूसरा प्राइम्स कटने के बाद, कॉमन फैक्टर कटने के बाद यहाँ पे कोई अन्य प्राइम तो नहीं आ रहा, बस इसलिए चेक करें। ठीक है, तो देखिए 15 है और यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखूंगा 3 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, कॉमन फैक्टर लेने के बाद कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं कट, दूसरा अन्य कोई प्राइम नहीं आ रहा ना, तो यह हमारा क्या बनेगा, टर्मिनेटिंग। और वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे हम, बताओ।
अब यहाँ पे आ जाइए, आपको कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर से आप करेंगे तो यहाँ से आपको 5 की पावर 5 से गुना करना पड़ेगा है। चलो यहीं से करते हैं। देखिए कि 3 अपॉन यहाँ बनेगा 2 की पावर 6, और मैं यहाँ पे 10 की पावर 6 बनाने के लिए 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूँ, तो इस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला, और इस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 और 5 की पावर 5, 3125, और नीचे बनेगा अपना 10 की पावर 6। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 9375 और ये 10 की पावर 6, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी देखिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.009375। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। ये अगर वैल्यू पूछे तो, अगर वैल्यू नहीं पूछ रहा तो यहीं से अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जाते जाते लास्ट चीजें मेरे को बताते जाइए कि 4.3333 ये क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। 4.12396 ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है ना। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, पर कौन सा टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, और ये कौन सा था, नॉन टर्मिनेटेड रीअकरिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये बताइए मुझे 4.125 ये क्या है, हमारा टर्मिनेट, बस। ठीक है, समझ में आया। और 4.129 का बार ये बताइए मुझे क्या देगा, रिकरिंग देगा ना, और रिकरिंग का मतलब नॉन टर्म। ठीक है, चलो एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे पॉलिनोमियल, सो बी रेडी फॉर कॉन्सेप्ट क्लास। ठीक है, चलो बाय।